हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ अखन पांडे एंड वेलकम बैक टू एकी ट्यूटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 डीसी मशीन के बारे में, जो कि हम पहले भी अपना यूनिट 1 ख़त्म कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा डीसी मशीन के इंट्रोडक्शन के बारे में और देखेंगे कि डीसी मशीन क्या होता है, डीसी मशीन की क्लासिफिकेशन क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कि इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि डीसी मशीन होता क्या है। सबसे पहले तो यही जान लें कि डीसी मशीन होता क्या है। तो डीसी मशीन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर हम कहें तो इसका उल्टा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलिए ठीक है, ये तो हमारा जो किताबी वाला डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने अपने घर में देखा होगा, मोटर लगा होगा जिसके थ्रू आप क्या करते हो, पानी लेते हो। यानी कि आप उसको मोटर को क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए। कौन सी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई उस मोटर तक जाती है और मोटर क्या होता है, आपका घूमने लगता है, यानी कि चल जाता है और आपका पानी आ जाता है। तो कभी आपने सोचा कि पानी कैसे आता है? असल में होता क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपने दी है वो मोटर में जाती है और मोटर राउंड करता है, जिसके थ्रू हमारा जो है सक्शन वर्क करता है और नीचे से पानी हमारा निकल के आपके ऊपर टंकी में या फिर अपने पाइप में आ जाता है। तो उस जगह पे हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल हो रहा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, मोटर है हमारा। ठीक है, अब उसी का उल्टा अगर हम बात करें, आपने शादियों में देखा होगा जो जनरेटर आते हैं, जिसको जनरेटर बोलते हैं, तो उसमें क्या करता है, हैंडल से घुमाना पड़ता है। तो उस में क्या होता है, हैंडल से घुमाया यानी कि मैकेनिकल हमने वर्क किया, तो उसमें घूमने पे अल्टरनेटर लगा होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आउटपुट दे देता है। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, करंट आने लगता है। तो हम वहाँ पे यूज क्या करते हैं, फ्यूल यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम घुमाने पे हमारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिलती है। तो वहाँ पे हमारा जनरेटर हो गया। ठीक है, तो होप अब आपको मोटर और जनरेटर में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्या होता है, और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर डीसी मशीन के प्रिंसिपल की, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो सकता है आपको राइटिंग समझ में ना आ रही हो, तो ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी हाँ, इसी पे हमारा जो है डीसी मशीन भी वर्क करता है। तो हमारा क्या है प्रिंसिपल, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास मान लीजिए कोई एक वायर है, ठीक, वायर को अगर हम स्प्रिंग की तरह मोड़ दें, स्प्रिंग देखा होगा आपने, तो स्प्रिंग की तरह मोड़ दें अगर वायर को, तो हमारे पास एक कॉइल बन जाता है। अब जब कॉइल बनता है तो हम कहते हैं कि एक करंट हम उस कॉइल से पास कराते हैं, यानी इसकी कोई हम उसको सप्लाई दे दी। अब कोई सप्लाई दी, चाहे एसी चाहे डीसी दी, तो उसमें क्या होगा, हमारा कॉइल में करंट घूमना स्टार्ट हो जाएगा और करंट की वजह से हमारा क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस कॉइल में। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्सेस बन जाएंगे, यानी कि फील्ड लाइंस जैसे बोलते हो आप। तो नॉर्थ से साउथ स्टार्ट हो जाएंगी मूव करना, तो फ्लक्स हमारा ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, जब फ्लक्स हमारा किसी कंडक्टर को कट करेगा, यानी अगर आप, ये फील्ड बन गया, अब आप कोई कंडक्टर ले आओ, जिससे, कंडक्टर बोलते हैं हमारा जिससे कोई करंट पास हो जाए हमारा, उसको हम बोलते हैं करंट, कंडक्टर सॉरी। ठीक है, तो जब हमारा फ्लक्स निकल रहा था, अगर हम कोई कंडक्टर ले आते हैं, मान लीजिए कोई आयरन का टुकड़ा ले आए, तो उसको रख दें यहाँ पे, तो जब फ्लक्स उससे कट करेगा, यानी इसको टच करेगा, तो वहाँ उसको, उसमें क्या होगा, एक हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा, यानी कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, जिसे आप वोल्टेज के बराबर ही समझ सकते हो। तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण वहाँ पे उसमें करंट स्टार्ट हो जाएगी फ्लो करना। ठीक,
तो होप आपको जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो समझ में आ गया होगा। तो इसी पे हमारा क्या है, डीसी मशीन बेस्ड है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, अब अभी हम बात करेंगे कि डीसी मशीन कितने टाइप्स की होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन हमारा दो तरीके का हुआ। पहला है हमारा डीसी मोटर और दूसरा क्या है, डीसी जनरेटर। डीसी मशीन हमारे दो तरीके के होगा, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो इनके हम सेपरेटली प्रिंसिपल देखेंगे फ़िलहाल। अभी हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की कि जनरल डीसी मशीन का क्या कंस्ट्रक्शन होता है। और मैं यहीं पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बता दूं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो दोनों का सेम ही होता है, सिर्फ प्रिंसिपल जो है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो अलग अलग होता है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको दिखा दूं, देखिए आपके सामने कंस्ट्रक्शन है हमारा डीसी मशीन का। यहाँ पर आप देख सकते होगे सर्कुलर रिंग बना हुआ है। सर्कुलर रिंग को हम योक कहते हैं। बाहर के बॉडी पार्ट जो आप देखते होगे, बाहर से आपको जो दिखता होगा वो योक दिखता होगा। योक बेसिकली क्या है, ये हमारा एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो अंदर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है बाहरी डैमेज से। जैसे अगर कोई ठोकर लग गई तो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, डैमेज से बचा लेगा। तो ये होगा। दूसरा हो गया हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस को ये पास कराता है, कैरी करता है। जैसे हमारे फ्लक्स हैं उनको ये पास करवाता है, हेल्प करता है, उधर लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारे जो हैं, आप देख पा रहे होगे, ये हमारे क्या हैं, पोल्स हैं। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये एक पोल हो गया। इसी तरीके से हमारे 3 और पोल हैं। टोटल कितने पोल हैं इस मशीन में, 4 पोल हैं। तो पोल्स बेसिकली क्या होता है, जब हमारा पोल्स बनता है तो नॉर्थ साउथ इस तरीके से पोल्स बनते हैं। यहाँ पर हमारे क्या की गई है, वाइंडिंग की गई है। तो इससे हमारा क्या हो गया, पोल्स जब वाइंडिंग की जाएगी और करंट जब पास कराया जाएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ बिहेव करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब हम बात करें कि ये पोल्स 2 पार्ट में बने हुए हैं। सबसे पहला तो ये स्ट्रेट पार्ट जो आपको दिख रहा होगा, इतना पार्ट, ये आप देख पा रहे होगे, ये 2 लाइन स्ट्रेट पार्ट। तो ये हमारा क्या है, पोल कोर है, जिस पर हमारी वाइंडिंग की जाती है। और ये हमारा क्या है, जो कर्व आप देख पा रहे होगे, कर्व पार्ट, ये हमारा क्या है, पोल शू है। बेसिकली पोल जो है हमारा वो कास्ट स्टील का बना होता है और इसको हम क्या करते हैं, लेमिनेट भी करते हैं ताकि हमारा जो एडी करंट लॉस है या हिस्टेरिसिस लॉस है वो कम किया जा सके। क्योंकि ओवरऑल हमें तो एफिशिएंट मशीन ही चाहिए ना, जो कि जिसमें लॉसेस कम हो सकें। इस कारण से हम ऐसा करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्मेचर पे आते हैं। आर्मेचर पे आप देख पा रहे होगे, ये हमारा जो सर्कुलर पार्ट है बाहर का, ये आर्मेचर है और इस पर कट बनाए गए हैं, स्लॉट्स बनाए गए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लॉट्स। इनमें क्या की गई है, वाइंडिंग की गई है, कॉपर की वाइंडिंग की गई है, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। डॉटेड दो आपको दिख रहे होंगे ना हर एक स्लॉट्स में, ये क्या है, हमारे वाइंडिंग की गई है। और अब हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर आप देखो, ये ब्लैक ब्लैक कुछ दिख रहा होगा आपको, ये 4 ब्लैक ब्लैक दिख रहे होंगे, ये हमारे क्या हैं, ब्रशेज़ हैं। ब्रशेज़ क्या होते हैं, कार्बन के बने होते हैं या फिर हमारा ग्रेफाइट का भी बनाया जाता है। तो इनका काम क्या होता है, करंट को कलेक्ट करना या फिर करंट को अंदर भेजना। जैसे अगर मोटर के केस में क्या होगा, करंट को ये पास करवाएंगे अंदर, उसी तरीके से जनरेटर के केस में जो हमारा करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, उससे जो करंट मिलेगा वो इसके थ्रू बाहर हम ले सकते हैं लोड पे। ठीक, उसके बाद जिस पे ये लगाया गया है ब्रश, ये क्या है, कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर का काम होता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करना या फिर डीसी टू एसी करंट को कन्वर्ट करना। देखिए सबके नॉमेनक्लेचर किए गए हैं। योक हमने बता दिया आपको, पोल बता दिया, फील्ड वाइंडिंग बताना भूल गया मैं। फील्ड वाइंडिंग जो हमारी वायर वाइंडिंग की गई है, ये
फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो प्रोड्यूस होती है इन्हीं वायर के थ्रू, वाइंडिंग के थ्रू। ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर कंडक्टर हमने बता दिया आपको, वो जो वाइंडिंग की गया है आर्मेचर पे जो वाइंडिंग की गई है उसको आर्मेचर कंडक्टर बोलते हैं। कम्यूटेटर हो गया, ब्रशेज़ हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्किंग क्या है इसकी। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे टर्मिनल बॉक्स बनाया गया है बॉडी के ऊपर। ये हमारे बाहर लगाया जाता है जहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली टर्मिनल बॉक्स को। टर्मिनल बॉक्स के थ्रू हम डीसी सप्लाई इस पे देंगे। सबसे पहले आप मोटर के केस की बात बता रहा हूँ। टर्मिनल बॉक्स पे आप इसको सप्लाई दोगे डीसी करंट वायर के थ्रू। हमारे डीसी करंट जहाँ जहाँ पे वायर गया है वहाँ पे डीसी करंट हमारी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोल्स की। पोल्स पे हमारे क्या होगा, फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी अब देखिए आर्मेचर पे तो हमने डीसी सप्लाई दिया था। डीसी सप्लाई दिया तो ब्रशेस के थ्रू क्या हुआ, कम्यूटेटर के पास गया। कम्यूटेटर ने क्या किया, इसको डीसी टू एसी बना दिया। एसी जब बनाया तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, एक यूनी डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यूनी डायरेक्शनल टॉर्क जब प्रोड्यूस होगा तो हमारा जो रोटर है वो घूमने लगेगा एक डायरेक्शन में। तो उस केस में क्या होगा, मोटर हमारा रन करने लगेगा। एसी प्रोड्यूस जब किया तो अल्टरनेटिंग करंट हुआ। अल्टरनेटिंग करंट के केस में कंडक्टर में हमारे अल्टरनेटिंग करंट पास होने लगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड में के इन्फ्लुएंस में जब भी कोई कंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो वही बेसिकली प्रिंसिपल है इसमें। अब हम जनरेटर के केस की बात करें तो जनरेटर के केस में क्या होगा, जो करंट हमारा प्रोड्यूस होगा अंदर, अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ब्रशेस के थ्रू हमारा जो है कम्यूटेटर उसको क्या करेगा, एसी टू डीसी कर देगा कन्वर्ट। और जब एसी टू डीसी कर देगा तो डीसी हमारा क्या होगा, ब्रशेस के थ्रू वो आउटपुट हम उसको ले लेंगे। तो ये बेसिकली जो वर्किंग है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के सेपरेटली प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग के बारे में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और जो है आपसे मैं डिस्कस करना चाहता था कि इस वीडियो में लिखा नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो क्या करूँगा, मैं आपको उसके नोट्स जो है मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। वो PDF फाइल में आपको मिल जाएगा। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट का लिंक है, उस पर आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको पूरे जो सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। फ़िलहाल अभी जो साइट है वो पुरानी साइट जो aktutor.in वो तो बंद हो गई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कॉपीराइट की वजह से। इस कारण से अब जो नई वेबसाइट है हमारी aktutor.org, उस पर हम अपलोड करने वाले हैं सारे अपने जो नोट्स हैं। तो आपका जो सपोर्ट चाहिए, ताकि ऐसे ही हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। और आप हमको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।